विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? और निश्चित रूप से आप पढ़ाई में जुटे होंगे। विद्यार्थियों, अभी ठंड का मौसम है और ठंड से बचाव करना भी ज़रूरी है, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा रहे और पढ़ाई आपकी अच्छे से हो पाए और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की पूर्ति भी हो जाए। तो विद्यार्थियों, आपने कुछ रणनीति बनाई होगी और उस रणनीति के तहत आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ, आप रोज़ स्कूल भी जाते होंगे, आपके शिक्षक से मार्गदर्शन भी ले रहे होंगे। विद्यार्थियों, बहुत ज़रूरी है रोज़ स्कूल जाना और अपनी कठिनाई को शिक्षक से पूछकर दूर करना। यदि आप ऐसा कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, इधर उधर अपना समय पास करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहता है। तो विद्यार्थियों, आप ऐसे विद्यार्थियों में से नहीं हैं, आप तो होनहार विद्यार्थी हैं और निश्चित रूप से स्कूल जा रहे होंगे और सर से मार्गदर्शन भी ले रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको आपको नहीं करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वह अच्छे से हो पाएगी। तो आइए एक एक बिंदु की चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। विद्यार्थियों, सबसे पहला है आखिरी वक्त तक इंतज़ार ना करें। इसका मतलब यह है कि परीक्षा के आखिरी दिन या घंटों में अधिक दबाव में आने के बजाय अपनी पढ़ाई समय से पहले शुरू करें। और आखिरी समय में जब हम पढ़ाई को शुरू करते हैं तो तनाव हो जाता है, घबराहट होती है, याद करने में कठिनाई आती है। तो अभी आपके पास समय है और उस समय का सदुपयोग करें। और परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, लेकिन उसका इंतज़ार न करके अपनी पढ़ाई को और गति देने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, क्या नहीं करना है? आखिरी वक्त का इंतज़ार नहीं करना है। दूसरा, विद्यार्थियों, घबराहट और तनाव न लें। विद्यार्थियों, परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान घबराहट या अत्यधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव से आपके सोचने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो घबराएं नहीं, शांत रहें और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर उसका निराकरण करें। तो विद्यार्थियों, बहुत ज़रूरी है, यदि आप शांत चित्त से अपनी पढ़ाई को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। तो दूसरा काम क्या करना है विद्यार्थियों? घबराहट और तनाव न लें। तीसरा है, दूसरों से अपनी तैयारी की तुलना न करें। विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और जब वो अपनी तैयारी करता है और यदि उसे स्वयं की तैयारी पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर उसको दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थियों, किसी और के अध्ययन के तरीके या तैयारी से तुलना न करें, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की गति और तरीका अलग अलग होता है और दूसरों के दबाव में आने के बजाय अपने तरीके से पढ़ाई करें। तो तीसरा काम क्या करना है विद्यार्थियों? दूसरों से अपनी तैयारी की तुलना न करें। चौथा विद्यार्थियों, नकल या धोखाधड़ी न करें। विद्यार्थियों, आपको याद होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल की और सभी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी नकल करते पाए जाते हैं वो फेल भी कर दिए जाते हैं और उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई भी होती है। तो विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में नकल नहीं करना है और नहीं धोखाधड़ी अर्थात डमी परीक्षार्थी के रूप में किसी के स्थान पर आपको नहीं बैठना है, कॉपी लेकर घर नहीं जाना है और अनुशासनहीनता नहीं करना है, बल्कि परीक्षा कक्ष में जो शिक्षक होते हैं वो जो गाइडेंस देते हैं, जो बात बताते हैं, उसका आपको पालन भी करना है। और विद्यार्थियों, आपको परीक्षा पास करने के लिए खुद प्रयास करना होगा, खुद मेहनत करना होगी, तभी आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। तो चौथा काम क्या नहीं करना है विद्यार्थियों? नकल नहीं करना है और धोखाधड़ी नहीं करना है।
चौथा है समय का गलत प्रबंधन न करें। विद्यार्थियों, जिन जिन लोगों ने जीवन में समय का ठीक से प्रबंधन नहीं किया वे लोग सफल नहीं हुए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दौरान सभी प्रश्नों को एक जैसा समय देकर अभ्यास करना है, अर्थात सभी विषयों के लिए आपको समय देना है। और विषयों को समय देने के साथ साथ आपको पुनरावृत्ति के लिए भी समय निकालना है, आपको टहलना भी है, आपको परिवार के लोगों से बातचीत भी करना है, आपको इसी दौरान लंच भी करना है। तो जब हम समय का प्रबंध कर लेंगे तो फिर पढ़ाई के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा। तो पांचवा काम आपको क्या करना है? समय का गलत प्रबंधन न करना है। अगला विद्यार्थियों, बिना समझे रटे नहीं। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी रटते हैं वे तुरंत भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे विद्यार्थी भाषण देने के लिए घर से भाषण को रट कर आते हैं और जैसे ही माइक के सामने खड़े होते हैं एक लाइन बोलने के बाद भूल जाते हैं और वो ऐसा भूलते हैं कि फिर बोल ही नहीं पाते। यही बात हमारी पढ़ाई में भी लागू होती है। यदि हमने किसी विषय को समझा नहीं और रट कर परीक्षा देने चले गए तो परीक्षा में कुछ ही लिखने के पश्चात हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आप कोशिश करें आपके जो प्रश्न के उत्तर हैं उनको समझें और समझकर उनको लिख लिख कर देखें तो वे लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो छठा काम क्या करना है विद्यार्थियों? बिना समझे रटे नहीं। अगला काम है एक ही विषय पर ज़्यादा समय नहीं लगाएं। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता है कि जो विषय हमको सरल लगता है उस पर हम खूब समय देते हैं और जो कठिन लगता है उससे हम दूर भागते हैं। तो यह तो भाई परीक्षा उत्तीर्ण करने का तरीका ठीक नहीं है। विद्यार्थियों, आपको सभी विषय के लिए पर्याप्त समय देना है और जो विषय आपको थोड़ा सा कठिन लगता है उसके लिए तो आपको सरल विषय से भी ज़्यादा समय देना होगा। विद्यार्थियों, एक बात का और ध्यान रखें कि यह सुनिश्चित करें कि सभी विषयों के लिए आप पर्याप्त समय दे सकें। तो विद्यार्थियों, क्या काम नहीं करना है? एक ही विषय पर ज़्यादा समय नहीं लगाना है। तैयारी के दौरान मोबाइल या सोशल मीडिया से बचें। विद्यार्थियों, वर्तमान में आपकी माता पिता की, आपके रिश्तेदारों की, समाज के लोगों की, शिक्षक की, सबकी ये चिंताएं हैं कि मोबाइल में और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय लगाया जा रहा है जिसके कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो विद्यार्थियों, आपको मोबाइल को त्याग देना है, सोशल मीडिया की साइट को त्याग देना है और केवल अभी आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना है। कहीं ऐसा न हो कि आप परीक्षा के दिनों में मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपकी पढ़ाई छूट जाए और परीक्षा आ जाए और आपका अच्छा प्रदर्शन उसमें न रहे। तो विद्यार्थियों, आपको पूरी ऊर्जा पढ़ने में लगा देना है, मोबाइल से दूर रहना है। विद्यार्थियों, देर रात तक पढ़ाई ना करें। बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों कि आपको पर्याप्त नींद लेना है। जो विद्यार्थी देर रात तक जगते हैं वे अगले दिन देर से उठते हैं, अगले दिन उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो आपको समय पर सोना है, समय पर उठना है, पर्याप्त नींद लेना है। तो क्या नहीं करना? आपको देर रात तक नहीं जगना है। विद्यार्थियों, अफवाहों पर ध्यान न दें। विद्यार्थियों, आपने सुना होगा परीक्षा के दिनों में अफवाहें फैल जाती है। पेपर व्हाट्सएप पर आ गया है, पेपर फेसबुक पर आ गया है, पेपर वायरल हो गया है, पेपर आउट हो गया है और कहीं कहीं तो आपको कुछ दुकानदारों के नाम भी मिल जाते हैं कि फला दुकान पर मिल रहा है, फला दुकान पर बिक रहा है। ये सब गलत होते हैं। पेपर कभी आउट नहीं होता है विद्यार्थियों, पेपर बहुत गोपनीय रहता है। तो आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। जो विद्यार्थी अफवाहों पर ध्यान देते हैं उनका पढ़ाई का ध्यान भंग हो जाता है और फिर अफवाह के जो प्रश्न मिलते हैं उनको याद करके जाते हैं, वे परीक्षा में नहीं आते हैं और परीक्षा परिणाम बिगड़ जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, आपने जो याद कर रखा है उस पर भरोसा रखें और वह परीक्षा में निश्चित रूप से आते भी हैं और आप उनको ठीक से लिख भी पाएंगे। तो क्या करना है विद्यार्थियों? अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। उत्तर लिखने में जल्दबाजी नहीं करें और शुद्ध लिखें, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रश्न पत्र मिलते ही तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं प्रश्नों को बिना समझे।
और फिर वह गलत हो जाता है, उसको काट पीट करते हैं और फिर से लिखते हैं, तो इसमें बहुत समय बिगड़ जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको प्रश्नों को समझना है और समझकर ही उसको लिखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्ध लिखना है। यदि आप शुद्ध नहीं लिखते हैं तो फिर आपको उतने नंबर नहीं मिल पाते हैं जितने की आपकी उम्मीद होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये विद्यार्थियों कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आपको क्या करना है, और इस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की है कि आपको क्या नहीं करना है। तो इन दोनों बातों को आप समझ लीजिए और अपनी पढ़ाई को गति देंगे तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा परिणाम भी अच्छा होगा। और विद्यार्थियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आप विद्यार्थी हैं सब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं, जिससे कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, विद्यालय का नाम भी रोशन होगा, आपके शिक्षक को प्रसन्नता होगी, आपके माता पिता को प्रसन्नता होगी, बड़े भाई बहनों को प्रसन्नता होगी, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वे आपसे प्रेरणा लेंगे और वे भी अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, और ईश्वर आपकी जो मेहनत है उस मेहनत से आपको सफलता दिलाए, ऐसी कामना हम आपके लिए करते हैं। और हाँ, चैनल पर ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसी चैनल पर मैंने अभ्यास प्रश्न के हल भी डालना शुरू किए हैं, जिसको आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो सके। जय हिंद।